भाई किसके लिए? हरियाणा से आए हो, जिस आदमी के लिए आए उससे बात ही नहीं कर रहे हो। इस बात को समझना, जीवन में ऐसी गलतियां हम बहुत कर रहे हैं, हम इसलिए आपको सचेत कर रहे हैं। करोगे आप, भरोगे आप, मेरा उसमें कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसके लिए गए हो वो करो। अच्छा, वो जानकारी जो मिली उस पे काम करोगे आप? बोलिए, करोगे? क्यों जानकारी एक नई इकट्ठा किया? बोलिए। ऐसे तो सबके पास नई नई जानकारियां हैं, खूब देंगे, आपके पास भी है, ऐसा नहीं है। आपको उस पे काम भी नहीं करना है, फिर भी सामने वाले का समय आरती पूजा करने जा रहा है, फिर भी उससे दूर से चिल्ला रहे हो, यहां तक सुनाई दे रहा है, और आपको उस पे काम भी नहीं करना है। सबसे बड़ी बात ये देखो, मतलब उस मार्ग को आप पूछ रहे हो जिसपे आपको चलना ही नहीं भविष्य में। सोचने वाली बात है ये। मतलब उस आदमी का आप मनोरंजन कर रहे हो एक तरीके से। क्या है बताइए, आपको क्या लगता है? इस जानकारी का क्या उपयोग करोगे? जो जानकारी इन्होंने परिक्रमा के बारे में बताई, आप इसका जीवन में क्या उपयोग करोगे बताइए? बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। तो अब बताइए, मतलब वो आदमी इतने भाव से आपको बता रहा है और उसका उपयोग आपको कुछ नहीं करना। मतलब आप एक तरीके से उसके भावनाओं से खेल रहे हो, ये आपको पता भी नहीं चल रहा है। वो आदमी भाव से बता रहा है, मतलब वो जानकारी ले रहे हो, वो आदमी मेहनत भी कर रहा है और आपको पक्का पता है कि इसका कोई मुझे उपयोग नहीं करना। बात को नोट करना, इसी में हम अपनी जिंदगी को नर्क कर दिए। सिर्फ नई नई जानकारियां, नई नई जानकारियां, नई नई बातें, नए नए लोग। एक तो पुराने हमसे खुद ग्रसित हैं, हम उनसे ग्रसित हैं। एक नया रिश्ता, एक नए चाहिए। पुराने से खुद भाग के इतनी दूर आए। वो शुरुआत में वो भी बड़ा अच्छा लगा था। कब तक? जब तक वो मेरे तरीके से किया। जिस दिन वो मेरे तरीके से करना बंद कर दिया, वो भी मुझे बुरा लगने लगा। अब ये व्यक्ति हमारे तरीके से नॉलेज दे रहा है, इसलिए अभी ठीक लग रहा है। लेकिन कब बुरा लगेगा? जब ये बताएंगे कि मारवाड़ में ऐसे लोग हैं, ये कहेंगे नहीं ऐसे लोग नहीं हैं, तब होगा राग द्वेष। हो गया, पैदा हो गया, आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि विपरीत बात हो गई। एक ही जगह का जानकारी दो हुई, मैंने कुछ और दी, आपने कुछ और दी, हो गया राग द्वेष। अब तुमने राग द्वेष तो तुम्हें हो गया और मिला कुछ नहीं, फंस गए तुम। कहाँ के चक्कर में? मारवाड़ के चक्कर में। न तुमसे मतलब न उनको मतलब, लेकिन फंस गए एक दूसरे के प्रति, राग द्वेष हो गया। मिला क्या? राग द्वेष, फंस गए। ऐसे ही हम राग द्वेष बांध रहे हैं। बात समझ रहे हैं? नए नए तैयार करते हैं। आप सोचिए, वो व्यक्ति आपसे वो जानकारी ले रहा है जिस पे काम नहीं कर रहा, और आप अपना पूजा आरती करने जा रहे हो। अब आप उस ध्यान उसने कहाँ खींच लिया? अपने तरफ। तो ऐसे लोगों से बचो। आप परिक्रमा करने निकले हो, आप साधक हो, साधक का चुनाव किए, ऐसे लोगों से बचो। ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। आप बचो, आप बचो, आपको बचना है। साधक को आप गडेरिया का कुत्ता देखते हो, वो अपनी भेड़ की रखवाली करता है, कितना भी उसे कोई पुचकारे, किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। साधक को ऐसी जिंदगी जीना चाहिए। आप परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा का मतलब होता है आवागमन से मुक्ति के लिए हम परिक्रमा करते हैं। जहां से चले थे वहीं पहुंचना है। कुछ होके चले हैं, कुछ नहीं में पहुंचे, परिक्रमा का मतलब है। राग द्वेष मेरा करता, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड, इससे हमें मुक्त होना है। इसके लिए परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा कोई साधारण नहीं है, घूम के निकलना नहीं है। ये परिक्रमा कोई साधारण नहीं है। ये जन्म मरण से मुक्ति के लिए ये परिक्रमा किया जाता है। जीवन की आखिरी यात्रा है, ये तपोभूमि है।
ये कोई आप साधारण काम करने नहीं निकले हो। तो आपको तो बस अपने आप से मतलब रखना चाहिए, आपको तो अपने आप को साधना चाहिए। ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। क्या नाम है, क्या करते हो, क्या करते थे, किस लिए निकले, बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या, कौन सा व्यापार था, किस जिले के हो, आऊंगा, मोबाइल नंबर दे, बस यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कितना किलोमीटर चलते हो, क्या करेंगे नहीं जानेंगे, कितना किलोमीटर चलते हो, कितने दिन में यात्रा पूरी होगी, कोई मतलब नहीं इन सब बातों का। लेकिन फिर भी टाइम पास करना है। टाइम पास कैसे होगा? घर की याद आती है कि नहीं, बातचीत होती है कि नहीं, शादी की है कि नहीं, बच्चे कितने हैं, कोई मतलब नहीं। अपने बच्चों से तो ऐसे थक के यहाँ आ रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे का उन्हें पता करना है, क्योंकि ये सब बातों का कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। आप जिस लिए निकले हो वो काम करो। आप कोई साधारण काम करने नहीं निकले हो। ये मेरा कर्ता से मुक्त होने की यात्रा है, ये निर्विकार होने की यात्रा है, ये तपोभूमि है। ये कोई साधारण जगह आप यात्रा नहीं कर रहे हो। आप निर्विकार होने के लिए यात्रा कर रहे हो, राग द्वेष से मुक्त होने के लिए यात्रा कर रहे हो। क्योंकि जहां से चले थे वहीं पहुंचोगे, ये ध्यान रखना। कुछ होके चले थे, कुछ नहीं में पहुंचे, तब आप परिक्रमा का मतलब होगा। नहीं तो वही खा पी के घूमना हो जाएगा। ऐसा बहुत लोग करते हैं, एक नहीं कई परिक्रमा करके यही कर रहे हैं। वो 20 किलोमीटर 30 40 50 60 2-3 महीने में निकल जाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। एक तम्बाकू नहीं छोड़ता उनका, बीड़ी नहीं छोड़ता। हाँ, पूरी परिक्रमा में ये चलता रहता है। समझ रहे हैं? गप मारते हुए निकल जाते हैं। क्योंकि जहां से चले थे वहीं पहुंचोगे, तभी तो पूरा होगा। तो वो क्या हो जाता है? शून्य। शून्य के पीछे वाले को पकड़ो, शून्य को छोड़ना, शून्य से हाथ जोड़ना। जहां से चले थे वहीं पहुंचे और वहां से बस पीछे वाले को पकड़ लो। जहां है तो वहीं अटक जाओगे।